गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपने अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्टडी ऑफ साइंस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल पढ़ाने वाला हूँ, जिसे हिंदी में एकक कोशिका भी बोलते हैं। यकीन कीजिएगा फ्रेंड्स कि इस वीडियो के देखने के बाद आप यूनिट सेल पूरी अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि यूनिट सेल होती क्या है। ठीक, तो देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन विच शो द कंप्लीट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लाइक bricks in a wall, means a unit cell is the smallest portion of the whole crystal। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट सेल है, एकक कोशिका है, वो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का छोटा सा पार्ट है, या हम दूसरी लैंग्वेज में हिंदी में बोल सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई, क्या बोला मैंने, क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई एकक कोशिका कहलाती है। ठीक है, यदि हम किसी क्रिस्टल जालक का अध्ययन करना है तो हम एक एकक कोशिका का अध्ययन कर लें काफ़ी है। जैसे कि मान लीजिए क्रिस्टल जालक में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर लगी रहती हैं, है ना, बहुत सारी यूनिट सेल इस तरह की लगी रहती हैं, तो इसके ऊपर और सारे लगे रहते हैं इस तरह से, तो वो तो बहुत सारे मिलकर बना लेता है क्रिस्टल सिस्टम, और उसका जो एक पार्ट है वो कहलाता है क्रिस्टल जालक। जैसे यहाँ पर आपने देखा, इसमें देखिए, ये बहुत एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसका जो कलर पार्ट है इसे बोलते हैं हम यूनिट सेल। ये जो पार्ट है ये एक यूनिट सेल है। तो कई सारे यूनिट सेल मिलकर बना है एक क्रिस्टल सिस्टम। ये देखो, कई सारे यूनिट सेल मिलकर बना है क्रिस्टल सेल। तो बोल सकते हैं जो क्रिस्टल सिस्टम है वो बिग टर्मिनोलॉजी है और यूनिट सेल स्मॉल टर्मिनोलॉजी है। मतलब क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही हम पढ़ते हैं यूनिट सेल के लिए या फिर एकक कोशिका के लिए। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। एकक कोशिका की संरचना कुछ इस तरह से है। यदि हम इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मान लीजिए, तो उसका ये जो पार्ट है ना, ये तो एंड कहलाता है, ये रहा। ठीक है, इस तरह से जो इसके जो ये पार्ट है ये कहलाता है कॉर्नर। तो इनके नाम बहुत ध्यान रखना कि आखिर कौन सा क्या कहलाता है। ठीक है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, 2 एंड होते हैं। इसे समझने के लिए आप जिस रूम में बैठे हैं वही देखिए, जो कोने हैं उन्हें देखिए, 4 नीचे वाले कोने, है ना, जैसे एक ये वाला कोना रहा, ये 4 तो ये हो गए नीचे वाले कोने हो गए, और 4 ऊपर वाले कोने, तो इन्हें ही हम बोलते हैं कॉर्नर, जो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं फलक की कि आखिर फेस कितने होते हैं। तो फेस 6 होते हैं। कैसे, आप कमरे में हैं, ठीक है, देखिए, एक ये वाला दीवार, मतलब दीवार कमरे की बता रहा हूँ, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 हो गए। एक ऊपर वाला हो गया और एक नीचे वाला हो गए 6 फलक। मतलब चारों आपके कमरे की दीवार, एक छत और एक फर्श, हो गया फलक। यही फलक होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज की। जो एज होते हैं, मतलब एज को बोलते हैं इंजन सिरा। तो इस तरह की जो लाइन है ये क्या है, ये एज है। तो 4 तो ये हो गई, ठीक, 5, 6, 7, 8, एक 9 और 10, 11 और एक ये 12। तो ये 12 एज हो गई। कहने का मतलब है 12 ही एज होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर होता है वो एक ही होता है बीचों बीच। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर। अब इनका देखते हैं कंट्रीब्यूशन, आखिर इनका कंट्रीब्यूशन किस आधार पे होता है। तो जो कॉर्नर होता है उसे बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही फेस का लैटिस पॉइंट ये रहा, यही एंड का लैटिस पॉइंट है। ठीक है, ये बॉडी सेंटर का लैटिस पॉइंट है। तो लैटिस पॉइंट होता है वहाँ पर कोई एटम रखा है, वो कितनी जगह बटा रहता है। मान लीजिए अगर कोई कॉर्नर पर इस तरह से यहाँ पर दिखाना है, ये एटम रखा हुआ है, तो ये 8 जगह बटा रहता है। क्यों बटा रहता है ना, वही देखना है हमें। मान लीजिए एक यूनिट सेल ये है और एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है और एक यूनिट सेल ये है, 4 है। अब यहाँ पर कोई एटम रखा है, ठीक है, तो ये 4 जगह बट रहा है। देखो, एक इधर 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 भी,
4 जगह। अब इसके ऊपर 4 यूनिट सेल हम और रख दें तो ये 8 जगह बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा, है ना, समझ पाए। इसलिए कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एज। जो एज का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 क्यों होता है ना, यही देखना है। एज ये है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 क्यों है, वही देखना है। चलो देख लेते हैं, बना लेते हैं। ये रहा एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं एस की, मतलब कोई एटम यहाँ पर रखा है। अब इनके ऊपर 2 जगह बैठा है, 2 मतलब 4 और रखें तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 रखें या 4। तो हम मान लीजिए इनके 2 के ऊपर एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया हमने, तो ये 4 जगह बढ़ जाएगा, 2 जगह नीचे और 2 से ऊपर, तो 4 जगह बढ़ता है। इसलिए हम इसका जो कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 1/4 करते हैं। ठीक, आया समझ में, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं फेस की, मतलब जो फलक है उसका जो एटम है वो 2 जगह बटा रहता है। कैसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ही एक एटम यहाँ पर रखा है, दूसरा यूनिट सेल इसके बराबर में एक और आ जाए, ये उससे बट जाता है। इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है फलक का। ठीक है, अब बात करते हैं इंड की। इंड का भी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 2 ही होता है। कैसे 1/2, क्योंकि जो उसका एटम है वो भी 2 जगह ही बटा रहता है। यहाँ पर कोई और यूनिट सेल आएगा, ठीक है, इसके पास में, तो वो उससे बट जाएगा और एक इससे है, समझ पाए। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सेंटर। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/1 ही होता है। क्योंकि बॉडी में कोई एटम रखा है तो वो स्वतंत्र है, कहीं पर नहीं बट रहा है ना। जैसे यहाँ पर कोई एटम रखा है तो इसके पास कोई और यूनिट सेल आएगा, फिर भी क्या है, ये तो पूरा ही रहेगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो लैटिस पॉइंट होते हैं। एक बार फिर से कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 8 × 1/8। 8 क्यों, क्योंकि 8 ही कॉर्नर है। एज का कंट्रीब्यूशन होता है 12 × 1/4 क्यों, 12 क्योंकि 12 एज है, और 1/4 क्योंकि उस पर जो एटम रखा होता है वो 4 जगह बटा रहता है। ठीक, फलक का कंट्रीब्यूशन होता है 6 × 1/2 क्यों, क्योंकि 6 फलक होते हैं और इन पर जो एटम रखा है वो 2 जगह बटा रहता है। ठीक है, जितनी जगह बटा रहता है उतने से ही हम भाग कर देते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। ऐसे ही एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 क्योंकि जो एंड होता है उसका जो एटम भी 2 जगह बटा रहता है। ठीक, बॉडी सेंटर का 1/1। ठीक, आई होप कि आप ये सब कुछ समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे भी देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए जर्नल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर ऑफ फेस डायगोनल। जो फेस डायगोनल है वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 होते हैं। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। ठीक, उसके बाद 1 डायगोनल सेंटर टू एटम मीन्स 4 × 2 8 एटम, मतलब एक डायगोनल एटम पर 8 एटम रह सकते हैं एक डायगोनल सेंटर पर। क्यों वो इस तरह से। अब देखिए डायगोनल क्या होता है, जो बॉडी के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता है ना, ऊपर वाले सिरे से नीचे वाले सिरे पर जाती है, वही भुजा कहलाती है डायगोनल। जैसे एक ये रहा, एक ये, जैसे इसका यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब फेस के डायगोनल की बात करते हैं तो ये रहे फेस के डायगोनल, तो ये होते हैं डायगोनल, इन्हें आप ध्यान रख लेना। जो यूनिट सेल होती है वो मेनली 3 ही प्रकार की होती हैं, परंतु और थोड़ा सा डिटेल में हम बढ़ते हैं तो यूनिट सेल 5 प्रकार की होती हैं। उसमें फर्स्ट होती है SCC, सेकंड होती है BCC मतलब फर्स्ट, SCC, सेकंड BCC, थर्ड होती है FCC, और फोर्थ होती है एज, और फिफ्थ इंड। ठीक है, समझ पाए। तो ये 5 प्रकार की होती हैं। इन्हें पांचों प्रकार को हम एक सिंपल से ट्रिक से याद रख सकते हैं। वो कैसे, देखिए ट्रिक यहाँ पर है। मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि क्या आप BSF की पोस्ट ज्वाइन करेंगे या BSF की नौकरी करेंगे, तो आपने बोल दिया कि मेरी BSF की एज का एंड हो गया। यदि वैसे हुआ तो नहीं होगा क्योंकि आप अभी 11th लेवल पर हैं, 11th के बाद ही ये जॉब होती है, परंतु हमने वैसे बोल दिया है ट्रिक बनाने के लिए। यदि आपको मौका मिलता है BSF ज्वाइन करने का तो आप ज़रूर कीजिएगा। देश की सेवा करिए, जुनून करिए। बॉर्डर सेफ्टी फोर्स BSF की पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे सारी जो यूनिट सेल वो आ रही हैं। BCC, V फॉर BCC है ना, ये रहा। S फॉर FCC और F फॉर FCC। S फॉर एस के लिए, ठीक है, यहाँ पर AGE नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एज लिखेंगे EDGE, क्योंकि हम सिरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किनारे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंड,
इंड मीन्स फर्स्ट सिरा, ठीक है, समझ सकते हैं आप, इन्हें इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात, जो इनका नंबर ऑफ यूनिट सेल, मतलब BCC, SCC, FCC, ये कौन कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने कंटेन करेगा, क्योंकि एक में कितने यूनिट सेल होंगे, तो उसके लिए तो आप नीचे देखो 21442 इस तरह से ध्यान रख लेना, 21442, 2-3 बार बोलो 21442, याद हो जाएगा 21442, 21442 हो गया ना। जैसे BCC 2 रखता है, SCC 1 यूनिट सेल मतलब Z इक्वल टू 1 होता है, FCC के लिए Z इक्वल टू 4 होता है, H के लिए Z इक्वल टू होता है 4, इंड के लिए Z इक्वल टू 2 होता है। इसका कंट्रीब्यूशन जो कि आप यहाँ पर भी देख चुके हैं, ये रहा, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो SCC हैं, VCC हैं, FCC, इनके लिए एक छोटे से मतलब पॉइंट में अरेंज किया गया है, देख लीजिए ये भी। तो फर्स्ट है SCC। कल की वीडियो यदि आप वॉच किए होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि SCC क्या होता है, BCC क्या होता है, वहाँ पर हमने समझाए थे थोड़ा, यहाँ पर भी देख लीजिए। SCC को बोलते हैं सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसमें क्या होता है, एटम कॉर्नर पर ही उपस्थित होता है। देखो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन ये रहा, तो एक एटम आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ एन एटम पर यूनिट सेल 1 होता है, क्योंकि रिजल्ट एक ही आ रहा है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। यूनिट सेल कंटेन मतलब Z इज इक्वल टू, यूनिट सेल कंटेन को Z भी बोलते हैं, तो Z इज इक्वल टू 1 किसके लिए, SCC के लिए, जो पीछे ट्रिक में देख चुके हो, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं VCC की। तो VCC को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसमें कॉर्नर के साथ साथ एटम बॉडी के सेंटर भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन ये रहा और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन ये रहा। नंबर ऑफ यूनिट सेल या फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2 होते हैं, ठीक है। एक ये 2 हो गए। यूनिट सेल कंटेन मतलब Z बराबर 2, ठीक, समझ पाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो FCC को बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन ये रहा, ठीक है। फेस पर 6 × 1/2 3 आ जाएगा, ये रहा। नंबर ऑफ यूनिट सेल पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4, कैसे 3 1 और 1 ये 3 और 1 4 हो गए मिलाकर, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ यूनिट मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 है, Z इज इक्वल टू 4 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बात आती है इंड की, मतलब जब एटम कॉर्नर के साथ साथ सिरों पर रखा होता है या फर्स्ट सिरे भी बोल सकते हैं, तब उसे हम बोलते हैं इंड, ठीक है। इसमें कंट्रीब्यूशन ये रहता है, सेंटर का ये रहा। नंबर ऑफ यूनिट सेल 2 1 1, ठीक है, और Z बराबर भी 2 है। 2 कैसे, एक ये और एक ये, दोनों को प्लेस करेंगे 2 हो गया। नंबर ऑफ पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 2, ठीक। अब बात करते हैं एज की। जो एज मीन्स सिरा, ठीक है, किनारा भी बोलते हैं, ठीक है, जनरल इस तरह का ये। तो इस पर जब एटम रखे होते हैं कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पर तो सब में भी है, ऊपर से ही आप देखते आ रहे हैं, कॉर्नर के पर तो सब में ही रखा है, ठीक है। चेंजेस हैं तो थोड़ा सा उनके नाम के अनुसार है। जैसे इस पर एज लिखा है तो एज पर एटम है। अब एज होते हैं 12, तो इसका कंट्रीब्यूशन ये रहा। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 12, कैसे 1 ये रहा और 3 ये रहा, दोनों को प्लस करो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। Z इज इक्वल टू 4। तो ये रहा कंप्लीट यूनिट सेल। इसके कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कल की वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और यहाँ तक आ ही गए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।